ओम नमः शिवाय। एक योगी जंगल में तपस्या कर रहा था और एक पक्षी ने उसके ऊपर सिर के ऊपर बीट कर दिया। बहुत सारा मल गिर गया और उसके अंदर क्रोध आ गया। क्रोध भरी हुई आंखों से इस पक्षी को देखा, वो पक्षी जल करके नीचे गिर गई। योगी को, तपस्वी को बड़ा घमंड हो गया कि अब तो मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। जब मेरे क्रोध से, मेरी आंखों की दृष्टि से पक्षी भस्म हो सकता है तो मेरी सिद्धि हो गई। और वो एक गांव की तरफ चला। सोचा कि भूख लगी, भिक्षाटन कर लें। एक दरवाजे पर खड़ा था। उसने कहा भिक्षाम देहि। वहाँ महिला अपने पति की सेवा कर रही थी, सास ससुर की सेवा कर रही थी, स्नान करा रही थी। उसने कहा अभी रुक जाइए। कुछ देर, थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ आई, तीसरी बार आवाज़ आई। फिर उसका धैर्य नहीं रहा गया। उसने कहा कि आप भिक्षा देती हो नहीं? जोर से बोला। अंदर से आवाज़ आई कि मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूँ जो तुम्हारे देखने मात्र से जलकर गिर भस्म हो जाऊँ। अगर आपको भिक्षा लेना है तो शांति से खड़े रहो। अब वो जब ये बात उसने सुना तो उसको तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि इतने बड़े घने घनघोर जंगल में मैं था और ये महिला, अभी मैं आ रहा हूँ, इस महिला को कैसे मालूम हुआ? वहाँ तो कोई नहीं था, इसको कैसे मालूम हुआ? ज़रूर इसके पास कोई हमसे भी बड़ी दिव्य दृष्टि है, इसके पास सिद्धि है। वो रुका रहा और महिला जब अपने सेवा कार्य से निवृत्त हुई तब दरवाजे पर आई तो महिला को उसने प्रणाम किया। कहा कि चिड़िया भस्म हो गई, आपको कैसे मालूम है? आपने कहाँ से सिद्धि प्राप्त की? कौन आपका गुरु है? उन्होंने कहा कि हम घर में रहकर साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं उनका हम पालन करते हैं ईमानदारी के साथ। इसीलिए ये सिद्धि है जो हम कहते हैं होता है। और किसी की आवाज़ सुनने मात्र से हम उसके प्रतिष्ठा को, उसकी प्रतिभा को, उसके जीवन क्रम को जान लेते हैं। तो बोला आपका गुरु कौन है? बोला मेरा गुरु जो है तुलाधार वैश्य है। वैश्य है तो कौन है वो? पता बता दिया। उनके पास गया। उस वैश्य को भी मालूम था कि तुम इस तरह से जंगल से आए हो और महिला ने भेजा है, पहले ही बता दिया। और बोलो तुम्हारी क्या सेवा करें? अचरज में पड़ गया। कहा ये सब आपको कैसे मिला? कहा मैं दुकान चलाता हूँ, सामान लाता हूँ, थोड़ा सा अपनी जो मेहनत है उसको उसमें जोड़ लेता हूँ, मेहनत ही मात्र लेता हूँ और ईमानदारी से शुद्ध चीज़ दे देता हूँ। उससे हमारा घर भी चल जाता है और लोगों की सेवा भी हो जाती है। और मुझे और फिर साधना भक्ति में मेरा खूब मन लगता है और ईश्वर की कृपा निरंतर बनी रहती है। अच्छा तो आपका गुरु कौन है? बोला मेरा गुरु एक कसाई है। उसका पता बताया। वो वहाँ गया। वो भी अपने कार्यों में माता पिता की सेवा करता था और अपने कार्यों में मस्त था और समय पर ध्यान भजन में तल्लीन रहता। उसने भी सब बता दिया। आप वहाँ से आए हो जंगल से तपस्या करके और महिला ने भेजा, फिर आप हमारे शिष्य वैश्य के पास आए और अब हमारे पास आए हो। भाव बोलो आपकी क्या सेवा करें? उसके चरणों में गिर गया। कहा सब आप तो ये मांस काटते हैं, बेचते हैं, तो आपके पास सिद्धि कैसे आ गई? कहा कि हम इस परिवार में हमारा जन्म हुआ तो अब हम क्या करें? माता पिता का सेवा करना है, परिवार का पालन पोषण करना है, इसलिए कर्तव्य मान करके हम इस कार्य को करते हैं। पीढ़ी से चला आ रहा है, लेकिन हम ध्यान करते हैं। हम नहीं करेंगे दूसरा कोई करेगा, तो हमारे द्वारा ये कार्य भगवान करा रहा है, उसकी इच्छा है। जब छोड़ना होगा छोड़ देंगे इसको, लेकिन हम मन से ईश्वर के हैं और ईश्वर के निर्देश का पालन करते हैं और ध्यान में बैठ करके वो आज्ञा देता है वही कार्य करते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर। वो योगी समझ गया कि सच्ची भक्ति तो कर्तव्य निष्ठा में भी है और अपने मन को आत्मा में नियोजित करने में है। यदि कहीं भी रहकर तपस्या की जाए सरल रूप में और
तो ईश्वर से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। कहते हैं वो चल कर आता है, स्वयं पुकारता हुआ आता है, क्योंकि हम उसके अंश हैं। अपने कर्मों को भी सुधारना, अपने विचारों में ईमानदारी लाना, कर्तव्य निष्ठा से जीवन जीना, ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ओम नमः शिवाय।